ये कहानी है जादुई मटर। लोहागढ़ गांव में धीरू नाम का व्यक्ति रहता था। बचपन में ही धीरू के माता पिता का देहांत हो गया था और विरासत में सिर्फ एक छोटा सा खेत छोड़ गए थे। धीरू उसी में खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पेट पालता था। धीरू गरीब जरूर था लेकिन दिल का बहुत अमीर था। धीरू के खेत के पास सरपंच भीम सिंह का भी खेत था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही भीम सिंह ने अपना खेत एक बिजनेसमैन को बेच दिया था। एक दिन वो बिजनेसमैन भीम सिंह के पास आया और बोला, भीम सिंह, हमें फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी और जमीन चाहिए होगी। अगर तुम किसी तरह धीरू की जमीन मुझे दिला सको तो। अरे आप उसकी चिंता छोड़िए, बस मेरी जेब गर्म कीजिए। गांव का सरपंच हूँ मैं, ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि धीरू तो क्या, उसका खानदान भी नहीं रोक पाएगा। उसकी चिंता तुम मत करो, मिठाई तुम्हारे घर पहुंच जाएगी, बस तुम मेरा काम पूरा करो। फिर भीम सिंह अपने सरपंच होने का फायदा उठाता है और कागजात में फेर बदल करके धीरू के पास जाता है। धीरू, ये देखो, ये इस जमीन के कागजात हैं और अब तुम्हें ये जमीन छोड़नी होगी। लेकिन सरपंच साहब, ये जमीन तो मेरी है, मुझे अपने पिताजी से विरासत में मिली है। ये जमीन मैंने तुम्हारे पिताजी को कुछ समय के लिए दी थी, लेकिन जब तक वे तुम्हें इसके बारे में बताते उससे पहले ही वो दुनिया से विदा हो गए। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो ये कागजात देख लो, लेकिन तुम्हारी हालत पर तरस खाकर आधा खेत तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। अब धीरू के पास जमीन छोड़ने के अलावा और कोई सहारा नहीं था। आधा खेत हो जाने के कारण धीरू चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे जमींदार का कर्जा भी चुकाना था। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? जमींदार साहब का कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा? तभी उसे याद आया कि उसके आधे खेत में एक बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा है। अगर मैं उस पेड़ को काट कर उस जगह और मटर लगा दूं तो थोड़े पैसे और मिल जाएंगे। ऐसा सोचकर धीरू पेड़ काटने खेत पहुंचा तो उसने देखा कि पेड़ पर तो एक तोते का घोंसला है। अरे, इस पर तो घोंसला है, अगर मैंने पेड़ काट दिया तो ये बेघर हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वो जाने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, ताय 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 ताय, रुको धीरू। मैं ये क्या देख रहा हूँ? एक तोता बोल रहा है। हाँ धीरू, मैं बोल सकता हूँ, ताय ताय। मेरा पालन पोषण एक ऋषि ने किया है, मैंने उनसे कई विद्याएं सीखी। ताय ताय, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश अब पूरी कर सकता हूँ। ताय ताय। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं मेहनत में भरोसा रखता हूँ। ताय ताय। हाँ धीरू, तुम्हारी मेहनत खरे सोने सी है, इसीलिए तुम्हें उसका उपहार भी खरे सोने सा मिलना चाहिए। ऐसा कहकर वो धीरू को मटर छिलने के लिए कहता है। धीरू ने जैसे ही एक मटर की फली को खोला तो उसमें सोने के दाने थे। ये देखकर धीरू हैरान रह गया और फिर जादुई मटर बेचकर धीरू अमीर हो गया। धीरू की अमीरी से भीम सिंह को जलन होने लगी। इस भिखारी के घर अचानक से ये कुबेर कृपा कैसे हो गई? जल्दी कुछ पता करना पड़ेगा। कई दिन तक पीछा करने के बाद उसे जादुई मटर के बारे में पता चल गया। अच्छा, तो ये माजरा है। आज रात को ही सारी जादुई मटर ले आऊंगा। रात में भीम सिंह धीरू के खेत में जाकर सारे जादुई मटर तोड़ने लगता है।
लेकिन तभी तोता उसे देख लेता है और जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगता है। चोर चोर, टाय 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 टाय, चोर। भीम सिंह खेत से हड़बड़ी में भागने लगता है। धीरू के खेत में एक कुआं था और अंधेरा होने के कारण भीम सिंह कुआं देख नहीं पाता और उसमें जा गिरता है। भीम सिंह चोरी करते हुए इस तरह रंगे हाथ पकड़ा जाता है और अपनी इज्जत के साथ सरपंच का पद भी गंवा बैठता है।